कोई जा सकता है ईश्वर को नाराज करके? ईश्वर कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर ईश्वर की बातों को मानोगे, मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम, मानोगे तो परम पद को पाओगे। यानी अगर ईश्वर की बात मानोगे, ईश्वर कहता है कि गुस्सा मत करो, लड़ाई मत करो, नफरत पैदा मत करो, एक दूसरे पर आक्रमण मत करो, हमले मत करो। ईश्वर कहता है कि किसी का खून मत बहाओ, ना जाए इस तौर पर किसी को तकलीफ मत दो। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें श्लोक का भी एक मंत्र मैंने भी पढ़ा, अहिंसा सत्यम करोदस दयागा शांतिरपैशुनम दया भूलेश्वलोलूप तवम हीरे चापलाम। तो कहां जाएंगे? ईश्वर अगर खुश होगा तो आपकी जिंदगी खुश होगी, ईश्वर नाराज होगा न सुखम, लफ्ज न सुखम, आप सुख नहीं पा सकते। हमारी बच्चियां आज मुर्तद होती है, उसके जिम्मेदार भी हमारे समाज के लोग हैं। गुर्बत की वजह से ज्यादा बच्चियां हमारी मुर्तद हो जाती। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मगन है, मेहनत कर रहा है, भाई चलो हम पैसा कमाए, हमारी जिंदगी बस सुख चैन की होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज के अंदर जो बेटी है, हमारे समाज के अंदर कोई गरीब है, उसका बाप नहीं, अगर बाप है तो गरीब है। मेरे स्कूल के अंदर 3 लेडीज टीचर है, कोई जरूरत नहीं है उसको रखने की, इसलिए कि दिस दैट में फर्क नहीं महसूस करते वो। लेकिन कुछ पढ़ी लिखी है, हमें जरूरत थी वक्ती तौर पर, उन्होंने आकर के कहा कि मौलाना हम पढ़ाएंगे। हमने कहा पढ़ाइए। मैं खुद पहले टेस्ट लेता हूं कि भाई आप पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है, हमें 5-6 हजार रुपए मिल जाएंगे तो हमारे घर का कम से कम कुछ वो होगा। 3 लेडीज टीचर है, कोई जरूरत नहीं है, फ्री में बिठाकर उनको स्कूल हमारा तनख्वाह देता है, फ्री में, इसलिए ताकि भाई उनके घर का चूल्हा जल सके, वो कोई गलत कदम न उठाए। 4 ऐसी औरत है जिसके शौहर ने उनको तलाक दे दिया। एक तो बड़ी बुरी बीमारी है हमारे समाज के उन नौजवानों को, छोटी बात होती फौरन बीवी को 1 2 3 जाओ। इसी पर तो मोदी जी ने रोक लगाया, 1 2 3 जाओ। गलत है, बीवी है आपकी, शरीक हयात, लाइफ पार्टनर, विल बी फ्रेंडशिप बिटवीन योर वाइफ एंड यू होना चाहिए। लेकिन नहीं होता, छोटी छोटी बात में फोन पे दे देते, तुमको मना किया तो तुम वहां क्यों गए, जाओ मैंने तुमको 3 तलाक दे दिए, जाओ हटो। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तलाक देने का बेहतरीन एक बहुत बेहतरीन रास्ता है। लेकिन कब, मैं समझाऊं आपको, कई जगह स्पीच तकरीर में अपनी बात में बोल चुका हूं। उलमाए किराम मुझसे ज्यादा जी सलाहियत यहाँ बैठे हैं, आपको और अच्छे अंदाज में समझा सकते हैं, लेकिन माइक अभी मेरे हाथ में है तो मैं बता रहा हूं आपको कि तलाक दिस इज एन इमरजेंसी विंडो, एक सिर्फ इमरजेंसी एक दरवाजा, और उसको उस वक्त खोला जाता है कि जब कोई अंदर में कोई हादसा हो जाए, कुछ ऐसा जान बचाने के लिए अब निकलना है तो क्या करेंगे, मेन गेट बंद है तो इमरजेंसी विंडो खोलते हैं, इमरजेंसी दरवाजा खोल कर निकलते हैं। तलाक सेम इसी तरह। तलाक आप अपनी बीवी से या शौहर से आप निकलना चाहते हैं कि भाई हम जिंदगी के सारे पहलुओं को हमने ट्राई किया, हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। क्यों इस्लाम में ये चीज क्यों है? क्योंकि क्रिश्चियन में ये चीज नहीं है। क्रिश्चियन में अगर एक मर्तबा शादी हो जाए क्रिश्चियन धर्म में, तो 7 जन्म तक उसी के साथ रहना, 7 जन्म तक। एक जन्म के बाद पता नहीं कौन से जन्म है, क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं मैं। हमारे सनातन धर्मी भाई नाराज ना हो, भाई आपका अकीदा है, आवागमन का अकीदा है, अकॉर्डिंग टू द वेद हमको तो नहीं मिला है, खैर बैरकत। लेकिन क्रिश्चियन की बात करता हूं। क्रिश्चियन में ईसाई जिसको बोलते हैं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़ी कौम क्रिश्चियन, हजरत ईसा को मानने वाले मुख्तलिफ तबकों में, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, इनके यहाँ अगर एक मर्तबा किसी औरत से शादी हो जाए तो उनको लेकर पूरी जिंदगी रहना भी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता लड़ाई होती है
या कोई ऐसी बात आ गई कि नहीं रह सकते, तो क्रिश्चियन धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है। यू आर नॉट एबल टू गेट डिवोर्स, आप नहीं ले सकते तलाक। यहूदी में इसका उल्टा है। यहूदियों में यह है कि अगर आपने शादी की, बीवी के दांत थोड़े उठे हुए हैं थोड़े से, आप बीवी को लेकर गए बहराइच की शॉपिंग किसी मॉल में, स्मार्ट बाजार में गए, बिग बाजार में गए, वहां पर गए, वहां पर आपको कोई खूबसूरत मोहतरमा मिल गई, तो यहूदी में यह है कि अच्छा ये इससे ज्यादा खूबसूरत, इसको कहे मोहतरमा आप जाइए हमारी जिंदगी से, मैं उधर जा रहा हूँ, जाकर उसके हाथ पकड़कर उसके शादी कर सकता है, ये मोहतरमा को तलाक दे सकता है आनन फानन 2-3 सेकंड में। इसके अंदर में बहुत ज्यादा छूट है और क्रिश्चियन में बहुत ज्यादा तशद्दुद है। तो इन दोनों के बीच, इफरात और तफरीद के बीच नॉर्मल रास्ता इस्लाम ने निकाला है। इस्लाम में ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो भाई पूरी जिंदगी लेकर रहेंगे, ऐसा नहीं। और यहूदियों की तरह इतना आसान भी नहीं है कि भाई कोई अच्छी मोहतरमा मिल गई तो अपनी वाली जो पहले उसको कह दें बाय बाय टाटा जाओ, ऐसा नहीं। इस्लाम ये कहता है कि भाई कोशिश करो, पहले नहीं होता है तो अपने जो बड़े हैं तुम उनको बुलाकर बिठाकर बात करो, सरप्रस्तों को बुलाकर बिठाकर बात करो, क्योंकि निकाह है, रिश्ता है, इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन सारी कोशिशें अगर मेहनत और बेकार हो जाए तो ऐसी सूरत में डायरेक्ट मत तलाक दो, क्योंकि लफ्ज तलाक एक ऐसा वर्ड है कि कभी कभी है ना, तलाक हो जाने के बाद तब बाद में सोचते हैं ओह बहुत नुकसान हो गया है, अब हमें एक होना चाहिए। अब फिर मुफ्ती साहब को, कुछ मुफ्ती साहब को पैदा कर लेते हैं वो लोग, असल मुफ्ती साहब को नहीं, कुछ मुफ्ती साहब बर्पा होते हैं वक्ती तौर पर, उनको कहते हैं कि मौलाना मुफ्ती साहब ऐसा ऐसा हुआ, कहा कोई बात नहीं, तुम क्या बोले थे, अच्छा ऐसा ऐसा बोले थे, ठीक है कोई बात नहीं, हम करा देंगे, सब 15-20 हज़ार रुपए खर्च होंगे, हम तुम्हारा हलाला करा देंगे। इसी हलाले को लेकर मीडिया वाले उछलते कि ये देखिए इस्लाम में हलाला कराया जाता है। ये हलाला वाक़ियतन इस तरह जो रहबर और रहनुमा मुफ्ती साहब जो बर्पा होकर आके मैदान में कहते हैं हम तुम्हारा हलाला करा देंगे, ना कोई सर्टिफिकेट है, न कोई मसले के बारे में पता है, और अपनी किसी रिश्तेदार से शादी करा कर 1-2 दिन रख करके उसको कहते जाओ वो तलाक दिलवा कर, उसके बाद ना कुछ नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, फिर उसका करा देते। हलाला इसलिए बदनाम कर दिया गया, वरना हलाला कराया नहीं जाता, हलाला होता है, हो जाता है, जानबूझकर नहीं कराया जाता, वो तो हो जाता है। तलाक ही देने की नौबत आए, सारी कोशिशें बेकार हो गई तो शौहर से कहा जाए भाई तुम एक बीवी को एक तलाक दे दो। हालत तुहुर में मोहतरमा को कह दीजिए मोहतरमा मैं तुमको एक तलाक देता हूं, 2 मत दीजिए, 3 मत दीजिए, एक ही दीजिए। अब तलाक, लफ्ज तलाक आने के बाद हो सकता है कि दिल पलट जाए, शौहर और बीवी को सोचने का मौका मिल जाए और वो कहें नहीं यार हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, या हमारी 2 साल 3 साल की जिंदगी है बहुत अच्छी रही है, बीच में ये हम नहीं हो सकते, तो आपस में कुछ नहीं करना, बस मोहतरमा को पकड़िए, गाड़ी में बिठाइए, शॉपिंग मॉल लेकर जाइए, उसके बाद बस हंसी खुशी हो गया, मामला सेट हो गया, फिर कुछ नहीं। ये देख लीजिए एक रास्ता है, अभी टाइम मिलता है, पूरे टाइम मिलता है आपके पास 1 महीने का, तब भी अगर समझ में ना आए तो भाई फिर अगले मर्तबे में उसको कहो कि मोहतरमा दूसरी, हो सकता है कि उसमें टाइम मिले, सोचने का कितना मौका मिलता है। ये इस्लाम है, इसको मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। हलाला तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक, और हलाला इस्लाम में नाजायज और हराम। हाँ, जो लोग पैसे लेकर हलाला करवाते, प्रोसेस को फॉलो किया बगैर, वो नाजायज और हराम है। मिसाल के तौर पर किसी ने बीवी को ठीक है तलाक दे दी, दे देने के बाद अब उस बीवी ने सोचा अब तो मेरा कुछ नहीं है, इद्दत गुजारने के बाद अब उस औरत ने सोचा कि भाई मुझे तो मेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी नहीं, चलो मुझे कोई दूसरी अब शादी करनी चाहिए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उस औरत ने, इत्तेफाक से दूसरा शौहर भी इंतकाल हो गया, या वहां पर भी बात नहीं बनी, या कुछ हो गया, तो वहां पर से भी उसने तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद अब उस औरत ने सोचा यार इससे अच्छा तो वही था, चलो अब हम पहले शौहर से करते हैं, पहला शौहर भी राजी हो गया, तो अभी दोनों के निकाह
अब ये दोनों निकाह कर सकते हैं। ये जो दूसरे शौहर से निकाह हुआ इसको हलाला माना जाएगा। यहाँ हलाला करवाया नहीं गया बल्कि हलाला हुआ। इसीलिए इस्लाम में हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला होता है। जो सही डेफिनेशन है यही है। अगर कुछ गलती होगी तो उलमा किराम हमारी इस्लाह कर सकते हैं, उलमा या ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझा सकते हैं। इसीलिए इस्लाम का कोई पैगाम गंदा नहीं है। तलाक या हलाला ये किसी आलिम दीन के घर की तरफ से यह ऑर्डर नहीं है, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया और उन्हीं अल्फाज और उन्हीं ग्रामर को निकाल कर हमारे बड़े बड़े जो पूर्वज और बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम थे, जो बड़े दानिश्वर थे और बड़े ज्ञानी थे, गुरु ज्ञानी थे, उन्होंने निकाल कर लोगों को बताया कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बल्कि मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी फरमाते थे, अगर उनसे ज्यादा अगर किसी के अंदर अगर इस्तिंबात का यानी कुरान से हदीस से मसला निकालने की सलाहियत अगर किसी के अंदर है तो निकाल सकता है आज के जमाने में भी। इसलिए कि सारे इल्म पहले वालों के लिए नहीं थे। वो फौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, अलबत्ता वह खैरुल कुरून का जमाना है, इसीलिए हम एतबार करते हैं। चूंकि उनकी अपनी तरफ से बात नहीं होती बल्कि उन्होंने जो बात कही है कुरान और हदीस की रोशनी में कही। इसलिए मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि दुनिया वालों, हमारी शरीयत को बुरा भला मत कहो, बल्कि इस शरीयत पर अमल करने की कोशिश करो। देखो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और अगर पुरसुकून ना हो आपकी जिंदगी तो हमें आप कहना। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा है कि जब किसी बच्ची का रेप होता है तो मीडिया वाले खूब खबर को शाये करते, लेकिन जब उस रेपिस्ट को फांसी की सजा होती है तो उसको बंद कमरे में फांसी दी जाती है। नहीं, बल्कि आज लाल किला का भाषण सुनिए, आज का 15 अगस्त सन 2024 को जो लाल किला में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो देश को संबोधन किया, उन्होंने कहा है कि जैसे रेपिस्ट के लिए जब रेप होता है बच्ची की इज्जत लूटी जाती है तो खूब शोर करते हैं, तो ऐसे ही जब उसको सजा मिले तो उसकी खबर को पूरी दुनिया में फैलाओ ताकि डर बने और भय बने। कुरान यही कहता है, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। कुरान कहता है कि जिना करने वाली मर्द और औरत दोनों को जमा किया जाए मैदान में, और बल्कि मैदान में जमा करो और उनके ऊपर अगर वो शादीशुदा हैं तो उसकी कमर तक गड्ढे खोद कर उसको डुबो दो और ऊपर से पत्थर मार मार कर उसके खून बहा बहा कर उसको मार दो जान से। क्यों? ताकि और कोई समाज का कोई बच्चा किसी औरत के हाथ पर उसकी इज्जत पर हाथ न डाले। मेरे भाइयों, कुरान का पैगाम आज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अल्लाह ने उनकी जुबान से आज निकलवाई। अगर कोई नौजवान है, अगर उसको ज्यादा शौक है अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करने का, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस पर निकाह करना वाजिब और जरूरी। जाओ समाज में निकाह करो और समाज के अंदर निकाह करने के बाद एक खुशगवार जिंदगी गुजारो, लेकिन तुम्हें हक नहीं समाज की किसी बेटी को शराब पीकर उनकी इज्जत लूटने का। मारना तो दूर की बात है जनाब, लूटने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर कोई कुमारा लड़का किसी बच्ची की इज्जत लूटता, कुरान कहता है कि 100 कोरे बरसाओ, और ऐसे नहीं लोगों के बीच में खड़ा करो, लोगों के बीच में जमा करो। कुरान में ये लफ्ज है, अवाम के बीच में जमा किया जाए, कोड़े बरसाए जाए ताकि खबर दूसरों तक पहुंचे और डर पैदा हो, ताकि किसी बच्ची की इज्जत पर कोई नौजवान हाथ ना डाले। ये हमारा कुरान का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कुरान वो चीज है, ये सिर्फ 1450 साल पहले वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये कुरान टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक इस पर अमल करने के लिए। लोग अगर कोई बोले कि आपके कुरान में मॉडर्न साइंस नहीं है, हम तो कई जगह पर बोल चुके, हमने कहा कि कुरान में मॉडर्न साइंस नहीं, कुरान में मॉडर्न साइंस नहीं, कुरान में लेजर साइंस है। मॉडर्न साइंस, हमने भी एक उदाहरण दिया आपको, मॉडर्न साइंस का जमाना अभी है, जदीद टेक्नोलॉजी अभी 1519 में इसका सबसे बड़ा गुरु माना जाता अल्बर्ट आइंस्टाइन। 3 शादी की, तीनों को तलाक दे देकर हटाया अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसकी एक हिस्ट्री, उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं, लेकिन एक जमाना वो आएगा जिसको कुरान बयान करता है वयखलुकु मा ला तालमून, ऐसी चीजों को रब पैदा करेगा जिनके बारे में तुम सोच नहीं सकते। अभी मैंने आपको बताया ना
कि भाई उड़न तश्तरी हम लोग सुनते हैं, आएगा इसका जमाना। ये लेजर साइंस, लेजर साइंस का इस्तेमाल पता कब हुआ? असल तो कुदरत है, लेकिन कुदरत उन चीजों को दुनिया में कभी कभी उतार कर दिखाता है। जब अल्लाह के नबी बुर्राक पे बैठकर जब ये आसमान पे गए थे, सिदरतुल मुंतहा गए, वहां से आए तो ये बहुत कम वक्त लगा। जब गए थे तो कुंडी जो लगा कर गए थे वो कुंडी हिल रही थी इतने कम समय में। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए किसी साइंसदान ने कहा है कि उस वक्त लेजर साइंस का इस्तेमाल किया गया होगा। और लेजर साइंस में पता है क्या होता है? लेजर साइंस में कुव्वते कशिश खत्म हो जाती। कुव्वते कशिश जब खत्म हो जाए तो उस वक्त किसी भी चीज को थोड़े से भी आप ठोकर देंगे तो वो तेजी के साथ निकलती है। मिसाल के तौर ये कुव्वते कशिश ही की कशिश की वजह से गाड़ी जोर लगाती है, तब स्पीड के साथ चलती। हम पैदल चलेंगे तो जब तक कदम नहीं उठाएंगे तो हम चल नहीं सकते। लेकिन जब ये कुव्वते कशिश रुक जाए तो उस वक्त अगर आप थोड़े से भी अगर कदम उठाएंगे तो आप बहुत दूर तक चले जाएंगे। खैर वो तो कुदरत है, लेकिन इसको एक नाम दिया है समझाने के लिए। तो वो जमाना अभी आया नहीं है, वो जमाना आने वाला है। इसलिए मैं दुनिया को कहता हूं कि मॉडर्न साइंस पर तुम गर्व करते हो, हमारे नबी तो लेजर साइंस को भी इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिया है। आज तुम चांद पे जाकर के गर्व करते हो, हमारे नबी तो वो थे जिन्होंने जमीन पर बैठे बैठे चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज तुम चांद पर, मार्स पर पहुंचते हो, मरीख पे जाते हो तो तुम कहते हो कि भाई वी वॉन, हम दुनिया के अंदर हमने ये बड़ा अचीवमेंट किया। हमारे नबी तो 7वें आसमान क्रॉस करके सिदरतुल मुंतहा पर चले गए, रब के पास चले गए, कुदरत के पास चले गए। वहां से जाकर दुनिया जन्नत और जहन्नम लोग सोचते हैं, सपने में भी नहीं देख सकते। हमारे नबी तो देख कर आए हैं, जन्नत और जहन्नम को देख कर आए हैं, दुनियावी जिंदगी को, आसमानी जिंदगी और वहां के सैर व तफरी करके आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया वालों से कि दुनिया वालों, हमारा इस्लाम गलत नहीं है। बस इतना कहूंगा, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। चाहे वो दुनियावी मामलों में हो या दीनी मामलों में हो, हर एक मामले में इस्लाम हमारी रहनुमाई और रहबरी करता है। और इसके मानने वाले कोई भी गलत बात अपनी तरफ से नहीं कहते। इसीलिए गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सबके बीच में इत्तिहाद व इत्तिफाक हो, एक दूसरे का एहतराम हो, दंगा फसाद, लड़ाई, शर्र फसाद से हमारी हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।